मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ तो चलूं दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता को शपथ लेता देखकर मुझे चुनावों पहले कट्टर ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल के इंटरव्यूज याद आ रहे हैं। आप कहेंगे कि स्वेरिंग इन सेरेमनी रेखा गुप्ता की है और हम याद केजरीवाल को कर रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि शायद केजरीवाल को याद करने का यह आखिरी मौका है, और दूसरा, केजरीवाल जी ने 10 साल में इतनी मेहनत लगाकर ऐसी जगह बनाई है कि शपथ किसी की भी हो, गिराए तो वे ही जाएंगे। हम ऊपर जिस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं वो ये है, आप देखिए। मान लीजिए आप चुनाव जीत जाते हैं तो सीएम कौन बनेगा? आतिशी जी बनेंगे या अरविंद केजरीवाल वापस सीएम बनेंगे? ये चुनाव केजरीवाल के नाम पे लड़ा जा रहा है। बनेंगे भी अरविंद केजरीवाल, नाम पे तो लड़ रहे हैं। बिल्कुल आप ही बनेंगे। बिल्कुल। तो आतिशी जी अभी इस टेम्पररी पीरियड के लिए थी जब मैं जेल से बाहर आया। तो इस इंटरव्यू में केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली के अगले सीएम पद पर आतिशी मार लेना नहीं बल्कि स्वयं केजरीवाल बैठेंगे। केजरीवाल एक महिला को सीएम पद से हटाकर खुद बैठना चाहते थे। अब ये गरियाने वाली बात नहीं हुई तो क्या हुई? तो बस दिल्ली वासियों ने अच्छे से गरिया दिया और अब सीएम पद पर केजरीवाल और मार्लेना की जगह रेखा गुप्ता आ गई हैं। पर इस वाक्य से हमें ऐसा लगता है कि ऐसे ही दम्भ घमंड से भरी हरकतों के चलते दिल्ली से केजरीवाल की रुखसती हो गई और शायद आगे दिल्ली की राजनीति से भी हो ही जाएगी। लाइफ इज इंडीड अ सर्कल। कम से कम केजरीवाल जी के मामले में तो यही फिलॉसफी सच है। आंदोलनजीवी से आम आदमी बनकर जिस दिल्ली को उन्होंने अपनी जागीर समझा था, आज वहीं पर वे वापस आम आदमी बन गए हैं। केजरीवाल को अगर दिल्ली वासियों ने वापस भेजा है तो इसके पीछे कारण है, और कारण यह है कि केजरीवाल कभी सिद्धांतों वाले नेता रहे ही नहीं। आम आदमी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है, पर इससे बढ़कर बात यह है कि इसका नेतृत्व करने वाले अरविंद केजरीवाल के पास कोई नैतिकता या कहें कि मोरालिटी नहीं है। अन्ना हजारे के साथ लोकपाल बिल के आंदोलन में खड़े हुए केजरीवाल ने कस्में खाई थी कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, पर राजनीति में आ गए और उसमें बने रहने के लिए कोई भी प्रपंच करने से नहीं चुके। Arnab, I made it very clear and I am again making it very clear on your channel, on your program today. I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. 2013 में आंदोलन से निकलकर दिल्ली चुनाव लड़ा तो पार्टी की 28 सीटें आई थी, बीजेपी को 32 सीटें मिली थी, तो सरकार बीजेपी की बननी थी। पर हमने कहा ना कि केजरीवाल सिद्धांतों वाले व्यक्ति नहीं है। इससे अधिक सीएम पद की लोलुपता आपको कहीं और दिख जाए तो बताइएगा कि जिस आदमी ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, वो सीएम पद देखते ही कांग्रेस की गोदी में बैठ गया। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करें। केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाने के बाद भी कांग्रेस से गठबंधन किया और दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। प्रपंच करके केजरीवाल मुख्यमंत्री तो बने, पर क्योंकि प्रिंसिपल्स नहीं है तो सरकार भी प्रपंचों से ही चलाई। खुद को हर मंच पर देश का सबसे ईमानदार नेता कहा और राज्य में लिकर स्कैम, डीटीसी स्कैम, यमुना स्कैम, शीश महल स्कैम जैसे घोटालों की लाइन लगा दी। केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के विधायक दिल्ली विधानसभा से ज़्यादातर तिहाड़ जेल में दिखे, और बेशर्मी इतनी कि उस पर भी कहा कि हम तो जेल से ही सरकार चलाएंगे पर कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। घोटालों से आखिरकार जब केजरीवाल को पद छोड़ना पड़ा तो केजरीवाल ने दिल्ली को एक डमी सीएम आतिशी मार्लेना के रूप में दे दी और इंटरव्यू में बोलते रहे कि अगला सीएम आतिशी नहीं बल्कि वह खुद बने रहेंगे। इसे ही काइयापन कहते हैं। अब क्योंकि दिल्ली वासियों ने केजरीवाल को दिल्ली विधानसभा में नौटंकी करते, स्वाति मालीवाल को पीटते और घोटाले करते देखा तो पूरे सूद समेत न सिर्फ पार्टी को हराया बल्कि केजरीवाल को भी सीट नहीं दी। कुछ लोग इसे आम आदमी पार्टी का अंत देख रहे हैं, कुछ तो श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं, पर हमें लगता है कि जितने काइया टाइप आदमी केजरीवाल हैं वो अभी और छटपटाएंगे, हाथ पैर मारेंगे। शायद ये हाथ पैर वे पंजाब में मारे। पर देखने वाली बात यह है कि केजरीवाल गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और लोकसभा चुनावों में पूरे देश में अपनी पार्टी की जमानत जब्त करवा चुके हैं। किसी राज्य में आम आदमी पार्टी के पकड़ तो छोड़िए, संघर्ष करने तक की स्थिति में नहीं है। ले देकर पंजाब में फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार है। वहाँ भी ड्रग्स, अवैध खनन और जबरन कन्वर्जन के मामले जैसे बढ़ रहे हैं तो लगता है कि 2027 में भी आम आदमी पार्टी का बचा कुचा सूरज पंजाब में डूब जाएगा। 9 दिन चले 2.5 कोस। केजरीवाल 2.5 कोस में अपनी नौटंकी राजनीति की यात्रा पूरी कर चुके हैं। उन्हें उड़ने की भयंकर जल्दी थी, इसलिए 40-50 साल में होने वाले स्कैम्स उन्होंने 10 साल में ही कर डाले। इनका काइयापन देखकर लोग दूर से ही प्रणाम करते हैं। दूर से जूते का निशान ठीक से लगता नहीं है। सुल्तान, अबे रुक।
आंदोलन से उभरे नेता तो देश ने बहुत देखे और बहुत कद्दावर नेता देखे, पर केजरीवाल अलग किस्म के प्राणी हैं। वे आंदोलनकारी नेता नहीं बल्कि आंदोलनजीवी परजीवी निकले, जो पूरी दिल्ली ही खा गए और संभव है कि जल्द अपनी पार्टी भी निकल जाए। फिलहाल के लिए दिल्ली में 10 साल तक चले राजनीतिक तमाशे और घोटालों के अंत के साथ केजरीवाल को खत्म, टाटा बाय बाय। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में और दिलचस्प एनालिसिस के साथ। तब तक बने रहिए द पैम्फलेट के साथ। हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।